लग रहा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम आसिम मुनीर ने कर लिया है। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बलूचिस्तान बलूच एक्टिविस्ट में मैं आपको बोल सकती हूँ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ। अहमद मस्ती खान जी, पहले आप ही का रुख करते हुए, बलूचिस्तान में जो पिछले कुछ दिन में अग्रेशन बढ़ा है, जो हमले पाकिस्तानी फौज पर बढ़े हैं, अब ऐसे में वहां ये बिल लाकर बलूचिस्तान के लोगों में डर दहशत पैदा करने की एक कोशिश तो है, लेकिन क्या ये कोशिश काम आएगी या फिर आसिम मुनीर ने अपनी उल्टी गिनती खुद ही शुरू कर दी है? रचना जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो नया काला कानून इन्होंने असेंबली में जो इनके अपना ये मिलिट्री की आईएसआई की अपनी असेंबली है, एक चीज नोट कर लें, ये कोई अवामी असेंबली नहीं है, ये कोई इलेक्टेड असेंबली नहीं है। ये जो इनका चीफ मिनिस्टर इन्होंने बिठाया हुआ है वो जीता है। फॉर्म 47 एक आईएसआई का फॉर्म है जिस पे साइन करके ये जीता है, वरना तो इसके खिलाफ जो खड़े हुए थे वो नवाब अकबर खान बुख्ती के पोते थे, गौराम बुख्ती। वो इनके इलेक्शन जीत चुके हैं, ये हारा हुआ कैंडिडेट है, इसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। और ये कानून जो है, ये जो ब्लैक लॉ इन्होंने नया लाया है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की आर्टिकल 10 10वीं तरमीम, उसकी जो 10वीं आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये पाकिस्तान कहता है कि हमने यूएन ट्रीटीज को साइन किया हुआ है। ये यूएन ट्रीटीज की धज्जियां बिखेर रहे हैं बलूचिस्तान में। ये इस आई इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और ना सिर्फ ये इस जो यूएन ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो पाकिस्तान की अपनी आईन है और उसके आर्टिकल 9 और 10, पाकिस्तान की अपनी आईन, जिसको कि इनके फौजी जनरल कहते हैं कि ये टॉयलेट पेपर है। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का आईन जो है, ये जनरल ज़िया ने भी कहा, ये मुशर्रफ ने भी कहा, और ये साहब भी अमलन ये कह रहे हैं, ये फील्ड मार्शल भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आईन जो है वो टॉयलेट पेपर है, क्योंकि ये जो नया तरमीम जो आसिम मुनीर की तरमीम है, ये आर्टिकल 9 और 10 जो पाकिस्तान की आईन है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखें जी, अभी ये बीबीसी ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने एक मजेदार बात किया है कि ये जो लाए हैं, ये नया जो काला कानून है, ये वही कानून है जो चाइना में चीनी जो है वीगर मुसलमानों के लिए वही कानून है, चीनी मॉडल कहते हैं। यानी चीनी मॉडल को अपनाते हुए यहाँ पाकिस्तान भी आगे बढ़ते हुए, या फिर ये कह सकते हैं कि चीन के इशारों पर तो नाचता ही है, हो सकता है यहाँ भी चीन के इशारे पर ही कदम उठाया हो। पीके सहगल सर, बलूचिस्तान में जो बलूच विद्रोही हैं, जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें पहले से आतंकवादी घोषित करने में पाकिस्तान सरकार और फौज लगी रही है। अब ऐसे में एंटी टेरर बिल पास करके क्या साबित करना चाहते हैं, या फिर क्या ये वो कदम नहीं हो जाएगा जिससे बलूच और ज्यादा भड़क जाए? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, बलूच तो और ज्यादा भड़क चुके हैं। आसिफ मुनीर वही कर रहे हैं कार्रवाई जो टिक्का खान ने किया था 1971 की लड़ाई से पहले बांग्लादेश में, उस समय ईस्ट पाकिस्तान में, और उसी की शुरुआत हुई थी। ये भूल रहे हैं कि ये उन्हीं के देश के अपने नागरिक हैं, उन्हीं के देश की सबसे बड़ी प्रोविंस है, उनके अपने ही नागरिक हैं। अपने नागरिकों के साथ अगर इस माफी का व्यवहार करोगे तो वास्तव में वो 100% आपके खिलाफ होंगे, और वो खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में केवल और केवल पाकिस्तान की बर्बादी के अलावा और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पे अगर एक को किडनैप करोगे और 3 महीने के लिए गैप करोगे, 10 और खड़े हो जाएंगे उसके सपोर्ट में। आ जाता है कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, और अगर पाकिस्तान इसी माफी की करतूतें करता रहा तो निश्चित पाकिस्तान के मुसीबत के दिन आ चुके हैं। और वास्तव में मुझे कोई शक नहीं कि चीन के इशारे के ऊपर ये हो रहा है, क्योंकि चीन का सीपेक जो है $67 बिलियन लगा हुआ है, और चीन किसी प्रकार से नहीं चाहेगा कि $67 बिलियन जो है एक किस्म से संक कॉस्ट बन जाए। लेकिन मेरे मुताबिक चीन की किसी प्रकार से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है तकरीबन 2700 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर लंबा है। पीओके के लोग इसके खिलाफ हैं, बलूचिस्तान के लोग इसके खिलाफ हैं, सिंध के लोग इसके खिलाफ हैं। केवल और केवल पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोग ही जो है इसके फेवर में हैं। ऐसे में
90% जो है ये उन इलाकों से होकर जाता है जहाँ के लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इसका केवल और केवल फायदा जो है वो पाकिस्तान को हुआ है या चीन को हुआ है। वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ जो सड़कें बनी है, जो गैस पाइपलाइन बनी है, ऑयल पाइपलाइन बनी है, रेलवे लाइन बन रही है, वो लोगों की ज़मीनों को छीना गया है। जब मुआवजा मांगते हैं तो उनको अल्लाह के पास भेज दिया जाता है। इस माफी के जुल्म ढाए जाते हैं कि जिस माफी का आज तक वर्णन करना भी मुश्किल है। वास्तव में इसी की वजह से बलूचिस्तान के लोग जो है तहरीक तालिबान पख्तूनख्वा के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। गिलगिट बल्तिस्तान के लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। पीओके के लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। सिंध के लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। साउथ पंजाब के लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में इस माफी का कदम जो है उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मैं कम्प्लीटली बलोच जी से की बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि वास्तव में पाकिस्तान ने अपनी ही एक किस्म से मृत्यु का गड्ढा खोद दिया है। पाकिस्तान तो टूटेगा, 100% टूटेगा अगर इस माफी का अपने ही लोगों के खिलाफ बर्ताव करोगे तो। और इसी माफी का बर्ताव उन्होंने किया। ईस्ट पाकिस्तान में जिसकी बदौलत से ईस्ट पाकिस्तान टूटा, उधर टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि हिंदुस्तान के कंटिन्यूस बॉर्डर्स थे और हिंदुस्तान की सेना ने दखल अंदाजी की। जहाँ पर हिंदुस्तान की सेना बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान मदद कर सकती है बाय कीपिंग द पाकिस्तानी आर्मी टाइड डाउन। हमने साफ तौर पे कहा है ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की कोई साजिश हुई तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी को निगाह में रखते हुए हम एयर डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की आर्मी को कम्प्लीटली टाइड डाउन रखें लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और कोई भी उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को ना अपनाएं और पाकिस्तान को यकीन करें कि पाकिस्तान की फौज यहाँ से नहीं हट सकती, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी प्रकार से बलूची के जो उठ खड़े हुए हैं उनको कुचल पाएगा। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों की मदद करे। बहुत समय हो गया है कि हिंदुस्तान केवल मॉरल सपोर्ट सब दे रहा था। अभी आवश्यकता है कि मॉरल सपोर्ट के साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट। सहगल सर, क्या किसी राइट टाइम का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि अगर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों के भी जहन में एक होप आती है कि हाँ, भारत की तरफ से मदद की जाएगी। आप कह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मदद होनी चाहिए। क्या किसी राइट टाइम का इंतजार है? देखो, राइट टाइम तो आ चुका है। हिंदुस्तान साफ तौर पे बलूचिस की मदद कर रहा है अनेकों तरीकों से, लेकिन हम ओपनली नहीं कर सकते बिकॉज इट इज टेंटामाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर हम साफ तौर पे कहें कि हम